बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 7 ऑसिलेशन, जिसका सेकंड टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। हम उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। MCQ नंबर 1, A particle is moving along a circular path with uniform angular speed. Its projection along diameter performs. एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन डायमीटर के अलॉन्ग मूव करता है, उसका मोशन किस तरह का है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये डायग्राम देख लें। जब ये पार्टिकल P सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ, तो इसका ये जो प्रोजेक्शन होता है n, ये इस डायमीटर के अलॉन्ग मूव करता है और इसका मोशन हमने प्रूव किया है सिंपल हार्मोनिक होता है। तो इट मीन ये जो प्रोजेक्शन है जो डायमीटर के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है। करेक्ट ऑप्शन सी। MCQ नंबर 2, द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए सर्कल इज गिवन बाय द रिलेशन। ये प्रोजेक्शन n जो कि डायमीटर के अलॉन्ग ऑसिलेट करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट उसकी रिलेशन क्या होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं। ये जो हमें राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है ONP, आप यहां से साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करें। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ON डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस OP, तो ON डिवाइडेड बाई OP। ON इक्वल है x के और OP इक्वल है x नॉट के, x ओवर x नॉट। अगर आप यहां से डिस्प्लेसमेंट x फाइंड करते हो तो x नॉट साइन थीटा से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर दें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगी x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 3, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए सर्कल इज गिवन बाय द रिलेशन। जब एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो डायमीटर के अलॉन्ग ऑसिलेट करता है, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसकी रिलेशन क्या होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो हमने इस टॉपिक में प्रूव किया है कि जो प्रोजेक्शन होता है पार्टिकल का, उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है उसकी रिलेशन होती है ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ number 4, in simple harmonic motion the velocity of particle is maximum at। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम चेक कर लेते हैं। ये पार्टिकल की वेलोसिटी की रिलेशन है। जब ये पार्टिकल जिसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है, जब वो मीन पोजीशन के ऊपर होता है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। आप यहां x की जगह 0 पुट कर दें, सॉल्व करें तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा x नॉट। ये एक्चुअली वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इट मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। MCQ नंबर 5, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम एट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी कहां मिनिमम होती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अगेन करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम चेक कर लेते हैं। ये पार्टिकल की वेलोसिटी की रिलेशन है। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है जो एम्पलीट्यूड x नॉट के इक्वल होता है। तो आप यहां x की जगह x नॉट पुट कर दें, x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। तो इट मीन जब एक ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम यानी 0 के इक्वल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है। MCQ नंबर 6, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए सर्कल इज गिवन बाय द रिलेशन। जब एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो डायमीटर के अलॉन्ग ऑसिलेट करता है, उस प्रोजेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा उसकी रिलेशन क्या होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो हमने इस टॉपिक में एक्सेलरेशन की रिलेशन ड्राइव की है। एक्चुअली जो प्रोजेक्शन होता है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। और हमने प्रूव किया है कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x के। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। MCQ नंबर 7, इफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कवर्स द गिवन एंगल
in 0.5 second, what is the time period of projection on the x-axis undergoing simple harmonic motion? Assume it moves anti-clockwise. एक्चुअली ये कहना ये चाह रहा है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो डायमीटर के अलॉन्ग ऑसिलेट करता है और वो 45 डिग्री का एंगल 0.5 सेकंड में कवर करता है। हमने फाइंड करना है कि ये जो प्रोजेक्शन होगा जो इस डायमीटर के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ये टाइम पीरियड एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, थीटा ओमेगा टी के इक्वल होता है और 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखा जा सकता है। अब टाइम हमें गिवन है 0.5 सेकेंड, तो ये 0.5 आ जाएगा जो कि 1/2 के इक्वल भी होता है। आप दोनों तरफ 1/2 कैंसिल कर दें तो ओमेगा विल बी इक्वल टू π/2, तो ये ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई। फर्दर देखें, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π और ओमेगा। ओमेगा 2π, ये ओमेगा π/2 के इक्वल है तो ओमेगा की जगह हम नीचे π/2 लिख देंगे। पाई से पाई कैंसिल, ये 2 ऊपर आके इस 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये 4 सेकंड बन जाएगा। तो इट मीन जो टाइम पीरियड होगा प्रोजेक्शन का वो एक्चुअली 4 सेकंड के इक्वल होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। MCQ नंबर 8, motion is the projection of uniform circular motion on the diameter of the circle in which the latter motion takes place। इसमें एक्चुअली वो पूछना ये चाह रहा है कि जब एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसका जो प्रोजेक्शन डायमीटर के अलॉन्ग ऑसिलेट करता है उसका मोशन कैसा होता है। तो इस डायग्राम को गौर से देखें, ये 4 ऑप्शंस देख लें। हमें पता है कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसका ये जो प्रोजेक्शन n होता है जो डायमीटर के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। MCQ नंबर 9, इन द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन a इज इक्वल टू -ω² x, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इज। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है एक्सलेरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसमें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। हमने पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो नेगेटिव साइन होता है एक्सलेरेशन की रिलेशन में वो इंडिकेट करता है कि एक्सलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा जो मीन पोजीशन होती है उसकी तरफ एक्ट करती है। दैट इज वाई जो एक्सलेरेशन होता है उसकी डायरेक्शन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा टूवर्ड्स मीन पोजीशन, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 10, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इज इक्वल टू -a to x इज इक्वल टू +a। The time taken by it to go from 0 to a/2 is t1 and from a/2 to a is t2। Then ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। स्टेटमेंट में उसने बोला है कि लेट एक पार्टिकल जिसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो वो 2 एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ऑसिलेट कर रहा है। अब उसने कहा है कि अगर जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन से ये यहां से ये मिड तक जाता है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो एम्पलीट्यूड का हाफ होता है a/2। इस टाइम को उसने t1 बोला है और मिड से राइट एक्सट्रीम पोजीशन तक जब जाता है तो वो जो टाइम लेता है वो है t2। हमने बताना है कि इनमें से t1 और t2 जो टाइम हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इनके दरमियान क्या रिलेशन होगी। एक्चुअली हमें पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो जब वो मीन से a/2 पॉइंट तक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी रिलेटिवली ज्यादा होगी बनिस्बत उस वक्त के जब वो a/2 से b पॉइंट तक जाएगा। तो चूंकि इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए a/2 से लेके b तक जो वो टाइम लेता है t2, चूंकि डिस्टेंस उसने इक्वल कवर करना है, वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि a/2 से b पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, डिस्टेंस उसने इक्वल कवर करना है। दैट इज वाई उसका जो टाइम t2 होगा वो ग्रेटर होगा। जबकि जब वो o से a/2 तक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और उसने इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए लेस टाइम लेना है। तो इसमें t1 लेस होगा, t2 ग्रेटर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। MCQ नंबर 11,
एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये रिलेशन देख लें। ये एक्सेलरेशन की रिलेशन है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन चूंकि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट जहां पे मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन भी वहां पे ही मैक्सिमम होगा। और हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। तो इट मीन जो एक्सेलरेशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। एमसीक्यू नंबर 12, टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टी। द टाइम टेकन टू मूव द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मीन टू एक्सट्रीम इज। ये जो स्टेटमेंट है इसके 4 पॉसिबल ऑप्शन दिए हैं। इस डायग्राम से मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूं। उसने कहा है कि एक पार्टिकल है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है, उसका टाइम पीरियड टी है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होता है और वो मीन और एक्सट्रीम के मिड तक पहुंचता है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो एम्पलीट्यूड का हाफ होता है। तो मीन पोजीशन से मिड तक पहुंचने के लिए जो वो टाइम लेता है वो टाइम कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है। मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए मिड तक जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो एम्पलीट्यूड का हाफ होगा एक्स नॉट बाई 2। तो आप दोनों तरफ एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 साइन ओमेगा टी। फर्दर ये इसका सोल्यूशन है। ये अगर आपने ओमेगा टी फाइंड करना है तो साइन दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 पाई/6 के इक्वल होता है। दोनों तरफ पाई कैंसिल हो जाएंगे। 1/6 विल बी इक्वल टू 2/कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी। अगर आपने स्मॉल टी कैलकुलेट करना है तो कैपिटल टी ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे जाके 6 से मल्टीप्लाइड होकर 12 हो जाएगा। तो इट मीन टाइम टेकन बाय द बॉडी विल बी इक्वल टू t/12। करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 13, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टी। एक पार्टिकल जिसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका टाइम पीरियड टी है। द टाइम टेकन टू मूव द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम टू मीन इज। तो इसमें अब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है और वो एम्पलीट्यूड से हाफ डिस्टेंस कवर करेगा। तो टाइम कितना लगेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन है। इस डायग्राम से मैं मजीद इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो पार्टिकल है अब एक्सट्रीम पोजीशन बी से मीन पोजीशन ओ की तरफ आ रहा है। जब वो बी से ओ की तरफ जाते हुए बिल्कुल मिड के ऊपर पहुंचता है तो वो एम्पलीट्यूड से हाफ डिस्टेंस कवर करता है, यानी एक्स नॉट बाई 2। तो बी पॉइंट से एक्स नॉट बाई 2 पॉइंट तक जाते हुए वो टाइम कितना लेगा वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो 4 पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगेन हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल होता है एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी के। चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाते हुए मिड पॉइंट तक जो वो फासला कवर करता है वो एम्पलीट्यूड का हाफ होता है। तो यहाँ एक्स की जगह एक्स नॉट बाई 2, दोनों तरफ एक्स नॉट कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ओमेगा टी फाइंड करना है तो कॉस लेफ्ट साइड पे इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1/2 पाई/3 के इक्वल होता है। दोनों तरफ पाई कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/3 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई टी। अगर आपने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है तो 2 नीचे जाके 3 से मल्टीप्लाइड होकर 6 हो जाएगा और कैपिटल टी ऊपर चला जाएगा। तो इसमें जो टाइम लगेगा वो होगा t/6। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। एमसीक्यू नंबर 14, इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2y इज इक्वल टू 8 साइन 4 पाई टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है पार्टिकल के जिसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इट्स एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इस रिलेशन से हमने फाइंड करना है कि इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये हमें गिवन है इक्वेशन। तो y के साथ जो 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है वो आप राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो 8/2 4 बन जाएगा साइन 4 पाई टी। ये हमें है गिवन इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की। और हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है y इज इक्वल टू y नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप गिवन इक्वेशन और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो इक्वेशन 2 हमें गिवन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करें तो देखें ये y नॉट एम्पलीट्यूड है और यहाँ एम्पलीट्यूड की जगह 4 लिखा हुआ है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन है वो 4 सेंटीमीटर होगा।
उसके बाद आप यहाँ पे देखें ओमेगा और यहाँ पे देखें ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 4 पाई। तो इसका मतलब है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली 4 पाई रेडियन पर सेकेंड होगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर एंड 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। MCQ नंबर 15, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। ये एक पार्टिकल जिसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है उसके डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन हमें गिवन है। द टाइम पीरियड इज, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन हो गया। देखिए ये हमें गिवन है इक्वेशन और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x0 sin ओमेगा t। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो यहां देखें ओमेगा और यहां ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 100 पाई। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 100 पाई जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया। अच्छा, अब हमें पता है टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई और ओमेगा। अब ओमेगा 100 पाई का इक्वल है तो ओमेगा की जगह 100 पाई लिख दें। ऊपर और नीचे पाई पाई से कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल होगा 0.02 सेकंड के। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 0.02 सेकंड। करेक्ट ऑप्शन बी। MCQ नंबर 16, a body performing simple harmonic motion has a displacement x given by x is equal to 30 sin 50t. The frequency of oscillation is, एक बॉडी जिसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है उसके डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन हमें दी गई है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें इक्वेशन 1 ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में, जबकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो इक्वल होती है x0 sin ओमेगा t। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा इक्वल है 50 के, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड। अब यहां से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के, तो 2 पाई एफ विल बी इक्वल टू 50। एफ कैलकुलेट करना है तो 2 पाई 50 पे डिवाइड कर दें। यहां आप पाई की वैल्यू पुट करें, इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 8 हर्ट्ज। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 8 हर्ट्ज होगी। करेक्ट ऑप्शन सी है। MCQ नंबर 17, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम एट। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहां पे मिनिमम होता है, तो ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप सोल्यूशन देख लें। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा वहां पर एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा। हमें पता है मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 यानी मिनिमम होता है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो भी मिनिमम यानी 0 के इक्वल हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगी मीन पोजीशन। MCQ नंबर 18, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 देन वेलोसिटी इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो फिर वेलोसिटी कितनी होती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की रिलेशन है और ये हमारे पास वेलोसिटी की रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल होता है, तो आप यहां पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यही x इज इक्वल टू 0 हम वेलोसिटी की रिलेशन में पुट करते हैं, जहां डिस्प्लेसमेंट x है वहां आप 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ओमेगा x0 स्क्वायर माइनस 0। तो ये इक्वल आ जाएगा v इक्वल आ जाएगा ओमेगा x0 के। आप देख रहे हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर जब एक्सेलरेशन 0 है तो वहां वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम है। तो इट मीन व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ए। MCQ नंबर 19, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम देन वेलोसिटी इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होती है तो वेलोसिटी कितनी होती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। देखें एक्सेलरेशन आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम उस वक्त होगा जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड x0 के इक्वल होते हैं। तो आप यहां पे x की जगह x0 पुट कर दें। ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये हमारे पास वेलोसिटी की रिलेशन है, तो हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट x की जगह उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड x0 पुट कर देते हैं। जब इसे सॉल्व करते हैं तो x0 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी होगा। डियर स्टूडेंट, यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं
वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।